हाय फ्रेंड्स, केमिस्ट्री फॉर यू में आप लोग का स्वागत है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्षारक और क्षारक के गुण जितने हो उसके बारे में पढ़ लिया था और लवण यानी मिनरल के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम फिर से शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे इंडिकेटर या सूचक। तो सूचक की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सूचक की ज़रूरत केमिस्ट्री में इसलिए पड़ी क्योंकि हमने जैसे आपको बताया था कि अम्ल जो होते हैं या स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जितने भी अम्ल हैं, मतलब हर अम्ल को टेस्ट तो नहीं किया जा सकता। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक सूचक यानी अम्ल की या क्षारक की उपस्थिति बताने के लिए एक सूचक निकाला, जिसे हम सूचक कहते हैं, या एक सार्वत्रिक सूचक एक सूचक है। तो पहले हम देखते हैं सूचक किसे कहते हैं, यानी इंडिकेटर। तो सूचक ऐसे रंजकों यानी रंजकों माने होता है रंग प्रदान करने वाला, माने रंजक माने रंग प्रदान करने वाला। एक कोई पदार्थ उसे रंग प्रदान करते हैं, उसे रंजक कहते हैं। रंजकों का मिश्रण होता है जिसका उपयोग क्षारक या अम्ल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कोई विलयन क्षार है या अम्ल है, इसको हम कई ऐसे टेस्ट करके तो पता नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए इनको हम खास एक लिटमस पेपर होता है, हल्दी या मेथिल ऑरेंज या फिनाइल लेथिलिन, ये सब होते हैं, इसे हम पता लगाते हैं, तो इसे सूचक कहते हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हल्दी एक है, तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। इसलिए कई कंपटीशन में आता है कि एक हल्दी इसमें से प्राकृतिक सूचक क्या है। एक लिटमस पेपर दे देगा, हल्दी दे देगा, उसमें मेथिल ऑरेंज या फिनाइलेथिन दे देगा। इसमें सही जवाब होगा हल्दी। तो हल्दी को प्राकृतिक सूचक भी कहते हैं। और लिटमस पेपर हो गया और ये सब हो गया। और दूसरा हमारा सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? तो सार्वत्रिक सूचक अनेक मिश्रणों का एक ऐसा सूचक होता है जो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। यानी जो जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, जैसे जो सबसे कंसनट्रेटेड होगा यानी HCl जो होता है, इसे और कंसनट्रेटेड एक और होता है जिसे हाइड्रोजन परक्लोरेट कहते हैं। उसे हमारे कोर्स में, ये हाई स्कूल के कोर्स में नहीं है, हाइड्रोजन परक्लोरेट कहते हैं। वो और भी कंसनट्रेटेड होता है, लेकिन ये एक HCl यानी हम HCl ही लेते हैं हाई स्कूल में। तो यानी HCl, फिर H2SO4, उसके बाद आता है फिर HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। मतलब जितने भी अलग अलग सांद्रता यानी हाइड्रोजन आयन की जितनी अधिक संख्या होगी, उन्हें अलग अलग रंग प्रदान करेंगे। तो इसीलिए इन्हें सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं। जैसे कि देखिए तो चलिए हम आगे pH मान किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो pH किसे कहते हैं? तो pH किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। यानी किसी विलयन के में उपस्थित यानी हाइड्रोजन आयन, यानी जितने भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, यानी H आयन प्लस हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता, यानी मोलर सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। लघुगुणक माने लॉग जिसे कहते हैं। लघुगुणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं, जबकि लघुगुणक का आधार 10 होना चाहिए। यानी इसका जो बेस है ये 10 होना, इसे लिखा नहीं जाता लेकिन उसे लिख देते हैं। इसका आधार 10 होना चाहिए। इस पर हाई स्कूल में कोई सवाल नहीं है, पहले था लेकिन इसको पढ़ा देते हैं। यानी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को, यानी लॉग के उस विलयन का pH मान, यानी देखिए यहाँ ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का pH मान है, जबकि ये एक शर्त है, लघुगुणक का आधार 10 होना चाहिए। और उसके बाद सवाल ये आता है कि जब ये तो अम्ल का हो गया, यानी हाइड्रोजन आयन तो अम्ल में होते हैं और क्षार में तो OH आयन होते हैं, तो OH आयन के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? तो इसी की मदद से एक और सूत्र आता है। तो इसको डिटेल में क्लास 11th में जब इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था जब आप पढ़ेंगे, तब उसके बारे में उस डिटेल में दिया है, न्यूमेरिकल भी उसके है, उसके बाद उसको प्रूफ भी करना रहता है, तो एकदम डिटेल में वो होगा। तो वहाँ पे बता देते हैं क्या कहते हैं उसको। तो कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14
ये इसका सूत्र था, यानी OH आयन निकालने के लिए। यानी आप H आयन निकालिए इस समीकरण की मदद से, उसके बाद H आयन निकालने के बाद इसको पक्षांतर यानी इसको इस फिर इस समीकरण की मदद से OH आयन को निकाल लीजिए। तो या फिर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जब क्लास 11th में जाएंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जैसा कि अब अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, यानी अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है यानी pH इज लेस देन 7, pH मान 7 से कम होता है। उसके बाद क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, यानी अधिकतम कितना अधिक से होता है, यानी 14 तक। 14 के बाद भी आते हैं कुछ विलयन आते हैं, कुछ क्षार आते हैं जिनका और अधिक होता है, लेकिन मैक्सिमम 14 तक ही माना जाता है। यानी pH इज ग्रेटर देन 7, यानी 7 से अधिक होता है। और दूसरा है उदासीन विलयन, यानी शुद्ध जल जिसे आप ले सकते हैं, यानी शुद्ध जल यानी अशुद्ध जल, यानी जिसमें कोई भी और किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना घुली हो, यानी शुद्ध जल उसे कहते हैं, का pH मान 7 के बराबर होता है। यानी pH इज इक्वल टू 7, इसका pH मान 7 के बराबर होता है शुद्ध जल। उसके बाद हम लॉग के कुछ सूत्र के बारे में देखते हैं। लॉग के कुछ सूत्र भी हैं, इसकी ज़रूरत क्लास 11th में तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक बार लिख देते हैं। इसे यहाँ पे है log n m गुणे n इज इक्वल टू log m प्लस log m प्लस log n। ये एक सूत्र हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा है log m बटे n log m माइनस log n, ये दूसरा सूत्र। ये तीसरा वाला है, तीसरा है n log m, इसका सूत्र n log m देखिए log m पे पावर n, इसका सूत्र, इसका जो सूत्र है n log m, ये तीसरा सूत्र। यानी ये 3 सूत्र है log के। पहला है log m गुणे n, यानी सबके नीचे बेस टू 10 है, log m गुणे n यानी log m प्लस log n। दूसरा है log m पे m बटे n log m माइनस n। तीसरा है log m पे पावर n, इसका सूत्र है n log m। और एक और है चौथा, इसे हो गया log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। और एक और है, इसे log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0, इसका होता है 0। यानी ये 5 सूत्र है जिसको आप लॉग जब निकालेंगे, ये वैसे है नहीं, हाई स्कूल में क्लास 11 में जाएंगे तब इसको डिटेल में मिलेगा, तो इसका उपयोग आप करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। और जब साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम आप पढ़ेंगे तो उसमें एक है आयनिक साम्य अवस्था, यानी आयनिक इक्विलिब्रियम में आप डिटेल में इसे पढ़ेंगे। तो आज का ये था pH मान। इसके बाद हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए